हेलो एवरीवन, भारत इज़ माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया 12th क्लास का ये चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर का छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाया था। मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया जाए। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे सिफारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे और कमेंट करके बताते रहेंगे कि इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेन कैसा जा रहा है। भारत इज़ माय होम 12th क्लास का इंग्लिश का ये चैप्टर है। प्रोज सेक्शन से लिया गया सेकेंड चैप्टर है और जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। बता दूं कि ये चैप्टर स्टोरी नहीं है, ये भाषण है। और ये भाषण तब का है जब जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे, तब इन्होंने ये भाषण दिया था। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, इस वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और हर स्टेप को देखेंगे। मैं हर वर्ड का मीनिंग साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। यकीनन इस चैप्टर का आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ध्यान देंगे। शुरू करते चैप्टर। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969 बॉर्न इन हैदराबाद। जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 1897 में हुआ और इनकी मृत्यु 1969 में हुआ। वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से ये एक थे। साथ ही साथ विख्यात शिक्षाविद भी थे। एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात, और एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद या विद्वान। आगे देखते हैं। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अर्लियर इससे पहले इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे। भारत इज़ माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट। भारत इज़ माई होम एक सारांश है, इज एन एक्सट्रैक्ट एक सारांश है फ्रॉम द स्पीच, जो उस स्पीच से लिया गया है जिसको इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में दिए थे। इन्होंने स्पीच तो बहुत ज़्यादा दिए थे, लेकिन उसमें से एक छोटा सा अंश इस चैप्टर में लिखा गया है भारत इज़ माई होम में। आगे देखते हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका ये पहला भाषण था। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। जाकिर हुसैन भारत के संस्कृति के समग्रता की सेवा के प्रति खुद से शपथ लेते हैं, खुद को समर्पित करते हैं कि मैं भारत के संस्कृति का सेवा संपूर्ण रूप से करूंगा। ये आपका सारांश हो गया। आप चैप्टर शुरू करते हैं। भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है। पैराग्राफ 1 देखेंगे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। आई मस्ट कन्फेस, मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे अवश्य कबूल करना होगा कि जिस भरोसे से मेरे लोगों ने मुझे चुनकर, मुझ में विश्वास करके मुझे चुनकर देश के सबसे ऊंचे पद पर रख दिया है, बिठा दिया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ओवरवेल्म्ड, बहुत खुश हूँ, मैं अभिभूत हूँ। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना, बहुत खुश होना। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। डॉक्टर राधाकृष्णन। अब राधाकृष्णन की बारी आई तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी पोस्ट पर जाता है तो वो व्यक्ति उस पोस्ट पर जो व्यक्ति पहले होता है उसका वर्णन जरूर करता है, अपने से पहले वाले व्यक्ति का वर्णन जरूर करता है। तो राधाकृष्णन भी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे, इसलिए अब जाकिर हुसैन इनके विषय में बोल रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को हुआ था और मृत्यु इनका 17 अप्रैल 1995 को हुआ था। और इनका जन्मदिन जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के सभी स्टूडेंट शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने देश के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ किया। तो अब पढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर।
राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में मानसिक यंत्र, विद्वता का डिग्री और अनुभव का ढेर सारा धन लाए। रेयरली टू बी फाउंड, जो कि शायद ही कहीं कहीं पाया जाता है, जो शायद ही कहीं कहीं पाया जाता है। प्रेसिडेंसी में इन्होंने ये सब लाए। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन के दौरान। डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, पूरे जीवन के दौरान इन्होंने ज्ञान और सत्य के पीछे निष्ठावान रहे, समर्पित रहे, उनके खोज में लगे रहे। डिवोटेड का मतलब होता है निष्ठावान होना, समर्पित होना या खोजना। आगे देखते हैं। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड ही वननेस ऑफ ऑल ट्रूज स्पिरिचुअल वैल्यूज़। अब इस लाइन का मतलब समझिए। सबसे पहले प्रोबेबली मतलब संभवतः इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा भारतीय दार्शनिक सोच और सभी सत्य आध्यात्मिक मूल्यों को समझाने में, लाने में ज़्यादा कार्य किए हैं किसी अन्य व्यक्ति के तुलना में। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मनुष्य की आवश्यक मानवता में इन्होंने अपना भरोसा कभी नहीं खोया। इनको ऐसा लगता है कि मनुष्य के अंदर जितनी मानवता होनी चाहिए जितनी आवश्यक मानवता होनी चाहिए उतनी है, उसके प्रति इन्होंने अपना भरोसा कभी नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड, इन्होंने अपने आप को टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। इन्होंने सभी लोगों के सम्मान और न्याय के साथ में जीने के अधिकार को समर्थन करने में, सपोर्ट करने में अपने आप को कभी नहीं रोके। सीज्ड मतलब होता है रोकना, चैंपियन मतलब होता है समर्थन करना। क्लियर है। पैराग्राफ 3 देखेंगे। आई कैन ओनली अस्योर यू, मैं आपको केवल भरोसा दिला सकता हूँ, दैट कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आपको केवल भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं प्रार्थना पूर्व, विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से इस पद को ग्रहण कर रहा हूँ, इस कार्यभार को संभालता हूँ, ग्रहण करता हूँ। अब आगे देखते हैं। एंटर मतलब होता है प्रवेश करना या ग्रहण करना भी होता है। अब आगे देखते हैं। I have just taken the oath of loyalty to the constitutions of India. मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लिया है, निष्ठावान का शपथ लिया है। ये भी क्लियर हो गया। लॉयलिटी मतलब होता है वफादारी, ठीक है। ऑथ मतलब होता है शपथ लेना। अब आगे देखते हैं। इट इज़ द Constitutions of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. यह अपेक्षाकृत नए राज्य का, नए देश का संविधान है जो इनके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को समर्पित किया है। अर्थात यहाँ के नागरिकों ने संविधान के प्रति, संविधान को लिखने में, वोटिंग करने में, उनके नियम को मानने में सहयोग किया है। कंपैरेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत। आगे देखते हैं। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एनिशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओवन पिकुलियर वे। यह प्राचीन लोगों का, पुराने लोगों का जवान राज्य, नया देश है, जिन्होंने अपने अनोखे तरीके से, हजार वर्ष से, सदियों से और अनेकों जातीय तत्व के सहयोग से टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज को जानने का प्रयास किया है, कड़ी मेहनत किया है। मिलेनिया का मतलब होता है हजार वर्ष। क्लियर है। तरफ के माध्यम से कोऑपरेशन, सहयोग, डाइवर्स, विविध, अनेक, एथनिक, जातीय एलिमेंट्स, तत्व, स्ट्रेवन, कड़ी मेहनत या प्रयास, रियलाइज, अनुभव, जानना, टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज। टाइमलेस का मतलब होता है कालातीत। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब होता है एकदम निरपेक्ष मूल्य, एकदम
स्वतंत्र मूल्य, एक ऐसा मूल्य, इंसाफ का मूल्य कह सकते हैं उसको, एक ऐसा मूल्य जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता। और कालातीत का एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या है? उदाहरण मान लीजिए, टाइमलेस का मतलब होता है कालातीत, यानी कोई ऐसी वस्तु या चीज़ें जिनके गुण में उसके आसपास के माहौल बदल जाने से, गुण बदल जाने से, वातावरण बदल जाने से, मौसम बदल जाने से, लोग बदल जाने से, समय में परिवर्तन आ जाने से उनके गुण में परिवर्तन नहीं होता है, वो फिक्स होता है, वही कालातीत होता है। ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यूज इसका उदाहरण है। एब्सोल्यूट वैल्यूज एकदम स्वतंत्र निरपेक्ष मूल्य है जो किसी के पक्ष का नहीं होता है। क्लियर हुआ ये लाइन? अच्छा, हमारे पूर्वज जो है ये जानने के प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जानने का ये प्रयास कर रहा है, टाइमलेस को जानने का प्रयास कर रहा है कि जो पुराने समय में भेदभाव था, उच्च नीच था, दोष घृणा था, क्या उसमें किसी तरह का बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये भेदभाव, उच्च नीच, ये अभी से नहीं, ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है, पुराने समय से ही चलता आ रहा है। ठीक है। और इस लाइन से, ये जाकिर हुसैन के इस भाषण से ये क्लियर होता है कि पुराने समय के तुलना में अभी भेदभाव, जाति पाति, उच्च नीच, दुश्मनी, घृणा, द्वेष, असहिष्णुता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये सब एक गंदे नेता के पॉलिटिक्स की वजह से, और पॉलिटिक्स में एक गंदे नेता के आने की वजह से ये सब होता है। जबकि एक अच्छा नेता कभी ये सब नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा इसमें बदलाव लाना, अलगाव नहीं, अलग नहीं करना, बदलाव लाना, नया करना, उसको चाहेगा हमेशा एक अच्छा नेता, जैसे कि जाकिर हुसैन चाहते हैं। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स, ये जितनी भी भेदभाव, दुश्मनी, जात पात, उच्च नीच, घृणा, ये सब पॉलिटिक्स से जन्म लेता है। ठीक है। और इसका गवाह आप इतिहास के पन्ने को उल्टा के देखिए, हर एक वंश में जाइए, वहाँ पे देखिए कि पुत्र पिता को मार के गद्दी लिया, उसके पुत्र अपने पिता को मार के गद्दी लिया, फिर उसका बेटा उसको मार के गद्दी लिया, गद्दी छीना। तो ये पुराने समय से चलता आ रहा है, ये दुश्मनी, उच्च नीच, भेदभाव, घृणा। ठीक है। तो एक अच्छा नेता कभी नहीं चाहेगा ये। अब आगे देखते हैं। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। अब जाकिर हुसैन कहते हैं, आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। कह रहा उन वैल्यूज को, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है, ठीक है, एब्सोल्यूट मूल्य है, कह रहा उन मूल्यों की सेवा के प्रति मैं खुद को समर्पित करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि उस मूल्य को हमेशा बरकरार रखूँगा, इसकी मैं शपथ लेता हूँ। प्लेज मतलब होता है समर्पित करना या शपथ लेना। अब आगे देखते हैं। फॉर दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू मे बी बिकेम inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and precious for the newer and fresher realization. किसी मूल्य के कुछ, हालांकि किसी मूल्य के कुछ ठोस अनुभूति प्राप्ति वातावरण के बदलने के साथ अपर्याप्त हो सकता है, फिर भी मूल्य शाश्वत रहेगा, सदैव वैध रहता है और नया और ताज़ा अनुभूति का दबाव करते रहता है, दबाव डालते रहता है, ताज़ा अनुभव का दबाव डालते रहता है। ये भी क्लियर हो गया। देखिए, सर्कमस्टांस का मतलब होता है वातावरण कहिए, संस्कार कहिए, माहौल कहिए। ठीक है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। ये भी क्लियर हो गया। सम कंक्रीट मतलब ठोस होता है। दाउ हालांकि। ठीक है। फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि सेंस लिया जा सकता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. भूत मृत और स्थिर नहीं है, ये जीवित है और गतिमान है, और हमारे वर्तमान के गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। हमारे भविष्य, कह रहा भूत मरा नहीं है, भूत एकदम जीवित है, और वो हमारे वर्तमान और भविष्य में शामिल है, और हमारे वर्तमान और भविष्य के गुणवत्ता को, संभावना को डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा। क्लियर है ये लाइन। अब मैं पैराग्राफ 4 पे चलता हूँ। 4 देखेंगे अच्छे से।
द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. इसके लगातार नवीनीकरण, नया करने का नवीनीकरण का प्रक्रिया, इसके लगातार नवीनीकरण का प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण या नया करना। देखिए जाकिर हुसैन अलग नहीं करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, क्लियर है। अब ये इसमें बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट, यह शिक्षा का बिजनेस है जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिसेप्शन that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. अब यहाँ से देखते हैं। मेरी दृष्टि में जैसा कि मैं देखता हूँ, ये जो शिक्षा का प्रक्रिया है, बिजनेस है, लगातार रिन्यूअल, नवीनीकरण को क्या करता है, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, मदद कर रहा है, समर्थन कर रहा है। लगातार रिन्यूअल का समर्थन कौन? शिक्षा का बिजनेस। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो बदलाव ला सकता है, क्लियर है। तो कह रहा है कि मिनिस्टर कर रहा है, लगातार रिन्यूअल को क्या कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है। मेरी दृष्टि में जैसा कि मैं देखता हूँ कि शिक्षा का जो बिजनेस है, ये जो शिक्षा का प्रक्रिया है, ये लगातार रिन्यूअल को क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है। अब आगे देखते हैं। एंड आई मे बी फॉर गिवेन द प्रिसेप्शन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली, इफ नॉट एंटायरली, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई नॉलेज लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। अब यहाँ से देखिए, और मुझे इस अनुमान के लिए, मुझे अनुमान लगाने के लिए क्षमा किया जा सकता है कि मेरा चयन इस ऑफिस के लिए संपूर्ण रूप से नहीं, इफ नॉट एंटायरली, यदि संपूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से अपने लोगों के शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण हुआ है। यानी मेरा जो चयन हुआ है इस ऑफिस पर, ये मेरे लोगों के शिक्षा के कारण हुआ है। जो शिक्षा के साथ जो मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, इसी के कारण मेरा चयन यहाँ हुआ है। अब इस लाइन में हम वर्ड क्लियर कर देते हैं। प्रिसेप्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, और चॉइस चयन, ये भी क्लियर है। मेनली मुख्य रूप से या आंशिक रूप से, एंटायरली संपूर्ण रूप से नहीं, संपूर्ण रूप से। और इसमें ये लॉन्ग मतलब दीर्घकालिक, एसोसिएशन जुड़ाव, सब क्लियर हो गया। एजुकेशन शिक्षा। अब आगे बढ़ता हूँ। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is incapably involved in the quality of the nation. मैं मेंटेन करता हूँ या मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य साधन है, मुख्य यंत्र है या मुख्य साधन है, और शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की ये गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से शामिल है। ये भी क्लियर हो गया। देख लीजिए, ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप कह सकते हैं मुख्य यंत्र या मुख्य साधन, प्रमुख साधन, पर्पस उद्देश्य होता ही है। इनकैपेबली अनिवार्य, इन्वॉल्व शामिल, क्वालिटी गुण, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पैराग्राफ देखेंगे ध्यान से। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. इसलिए मैं अपने प्राचीन कल्चर के वफादारी, चाहे ये जहाँ से भी आए हो और जिनके द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया गया हो, उसके प्रति मैं शपथ लेता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ।
इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। प्लेज मतलब तो समझते ही हैं, शपथ या लेना, समर्पित कर, लॉयलिटी वफादारी। तो कह रहा कि मैं फिर से समझा देता हूँ। आई देयर फॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। इसलिए मैं अपने प्राचीन संस्कृति, चाहे ये जहाँ से भी आए हो और जिनके द्वारा भी ये कंट्रीब्यूट किया गया हो के वफादारी के प्रति शपथ लेता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ। आगे देखते हैं। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं अपने देश की संस्कृति की समग्रता के सेवा के प्रति खुद को समर्पित करता हूँ, शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ। ये भी क्लियर हो गया। टोटलिटी मतलब होता है समग्रता, संपूर्ण रूप से सेवा करता हूँ, संपूर्ण रूप से इस बात की मैं शपथ लेता हूँ कि सेवा करूँगा। अब आगे देखते हैं। आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री। मैं अपने वफादारी के प्रति, मैं अपने देश के प्रति, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कह रहा है धर्म या भाषा में बिना भेदभाव किए अपने देश के प्रति, अपने वफादारी के प्रति मैं शपथ लेता हूँ। I pledge myself to work for its strength and process and for the wealth of its people without distinction of caste, color और creed। मैं जाति, रंग, पंथ का भेद किए बिना, अंतर किए बिना इसके मजबूती और विकास के लिए और इनके लोगों के कल्याण के लिए काम करने की शपथ लेता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ। ये भी क्लियर हो गया। देखिए, स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूत करना, प्रोग्रेस विकास करना, और वेलफेयर कल्याण। ये भी डिस्टिंक्शन, हाँ, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर या भेद। कास्ट, कलर, क्रीड तो आप समझते ही हैं। इरिस्पेक्टिव बिना भेद के या बिना भेदभाव के कह सकते हैं। ये भी क्लियर है। रिलीजन समझते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे देखिए। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टन टाइम। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। इस परिवार का मुखिया बनाया है, चुनकर बनाया है, चुना है। सर्टन का मतलब होता है निश्चित, टाइम समझते ही हैं, चूजन चुना। आगे देखते हैं। It shall be my earnest endeavor to seek to make this strong and beautiful a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। देखिए, जाकिर हुसैन, देखिए, जो खुद समझदार होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो अगले को ज्ञानी पुरुष ही कहते हैं। हमारे भारत के लोगों को महान कह रहे हैं, कुछ तो बात है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, ये क्या थे? महान लोग ही थे। इसलिए तो भारत के लोगों को महान कह रहे हैं जाकिर हुसैन। तो अब इस लाइन का मतलब समझाते हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। हमें सपोर्ट मिलेगा, हौसला बढ़ेगा, तब तो हम अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, बनाते रहेंगे वीडियो। ध्यान दीजिए। प्रोस्पेरस यानी न्यायपूर्ण और सुखी जीवन और निर्माण के आकर्षक कार्यों में लगे महान लोगों के लिए इस घर को सुदृढ़, मजबूत, सुंदर, रहने योग्य बनाऊं, तरासूं। ये मेरा सबसे
ये मेरा हार्दिक प्रयास होगा, ये मेरा सबसे बड़ा काम होगा, सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्लियर है? अब वर्ड समझ लीजिए। अर्नेस्ट का मतलब होता है हार्दिक या सबसे बड़ी कमाई। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास। टू सिक, सिक मतलब तलाशना, वही घर को तलाशूं, तराशूं, बनाऊं सुंदर से सुंदर, ताकि हमारे महान लोग इस घर में रह सके। और फैसिनेटिंग टास्क, फैसिनेटिंग का मतलब देख लीजिए। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक कार्य, ऐसा कार्य जिसमें जिस लोगों को जो काम पसंद है उसमें अपना वो लगा हुआ है। देखिए, काम अच्छा लगता है तभी लोग दिल से करता भी है, और जिसको जो काम अच्छा नहीं लगेगा तो वो उससे वो काम सही से हो भी नहीं पाएगा। तो जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि ऐसा घर बनाऊंगा, भारत को ऐसा बनाऊंगा कि इसमें जो लोग जो काम करना चाहेगा वो उस काम को अच्छे से करेगा, दिल से करेगा, ताकि वो काम अच्छा से होगा। तो फैसिनेटिंग टास्क का मतलब होता है आकर्षक कार्य। आकर्षक कार्य मतलब लोगों के अपने अपने मनपसंद का कार्य। फैसिनेटिंग टास्क समझ गए। उसके बाद प्रोस्पेरस मतलब होता है न्यायपूर्ण। ग्रेसफुल लाइफ मतलब सुखी जीवन, शांति जीवन। क्लियर हो गया? अब हम लोग पैराग्राफ 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। परिवार बड़ा है और लगातार काफ़ी असुविधाजनक रूप में तेज गति से बढ़ रहा है। परिवार बड़ा है यानी देश बड़ा है। कॉन्स्टेंटली लगातार, एट से रेदर काफ़ी, इनकन्वीनियंटली असुविधाजनक रूप में, फास्ट पेस तेज गति। आगे देखते हैं। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनएस्पेयरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इच इन हिज ओवन वे। हम लोगों को, हम में से प्रत्येक को, हर एक को अपने अपने तरीका से इनके नए जीवन निर्माण में, नव जीवन निर्माण में बिना झिझक के या लगन से, दिल से पार्टिसिपेट करना होगा, करना पड़ेगा। अर्थात जाकिर हुसैन जी कहते हैं परिवार बड़ा यानी देश, भारत देश बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि आर्थिक संकट का कारण होगा, मानव कल्याण का कारण बनेगा। इसलिए हम लोगों को आज एक साथ बैठकर पार्टिसिपेट करना होगा, विचार विमर्श करना होगा इस पर। अब आगे देखते हैं। अनस्प्रिंगली का मतलब होता है बिना झिझक के, बिना झिझक से, लगन से, दिल से। पार्टिसिपेट भाग लेना, ईच प्रत्येक, ये सब तो समझते ही आप लोग अच्छे से। वे और ओवन वे, वे मतलब तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर sheer size the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. For sheer size the task ahead of us, हम लोगों के सामने या हमारे सामने कार्य जो विशाल आकार के कारण इतना मांग कर रहा है कि कोई भी चुपचाप बैठकर और सिर्फ देखकर अपने देश में निराशा को अस्थायी होने दे अफोर्ड नहीं कर सकता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे सामने आने वाले कठिन कार्य, हमारे सामने आने वाले कार्य इतना कठिन है कि कोई भी चुपचाप बैठकर या सिर्फ देखता नहीं रह सकता है, या निराशा को अपने देश में व्याप्त नहीं होने दे सकता है। अर्थात जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि हम लोगों के सामने जो कार्य आया है, कौन सा कार्य, कौन सा विशाल आकार का कठिन कार्य आया है, तो वो कार्य ये है देश का विकास, एब्सोल्यूट वैल्यूज का कार्य, टाइमलेस का कार्य, लोगों के कल्याण का कार्य, लोगों के अच्छे घर के लिए कार्य। ये सारा क्या है? कठिन कार्य ही तो है। लोगों के सुखी जीवन के लिए कार्य, लोगों के शिक्षा के लिए कार्य, ये सब क्या है? ये सब कठिन कार्य तो है। और इसी कार्य के विषय में जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि अब हम लोगों को निराशा को इस देश में व्याप्त नहीं होने देना है, हम लोगों को बैठना नहीं है चैन से। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें वर्ड देख लीजिए पहले। अहेड मतलब फॉर शीर साइज, शीर साइज का मतलब जान लीजिए। शीर साइज का मतलब होता है विशाल आकार का। फॉर मतलब के लिए, की वजह से या कारण। टास्क काम, हार्ड काम। अहेड सामने, डिमांडिंग समझते हैं, दैट नो वन कैन। अफोर्ड सक्षम। सिट बैक बैठ जाना, पीछे बैठ जाना, लेट जाना या बैठकर। वॉच देखना। फ्रस्ट्रक्शन मतलब होता है निराशा। एंडेमिक मतलब होता है अस्थाई या व्याप्त। क्लियर हो गया ये लाइन? अब हम आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड
sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people. अब ये इस लाइन का मतलब समझते हैं। सिचुएशन हमसे काम और खूब काम, मौन काम, जिम्मेवारी से काम, और हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की मांग करती है। क्लियर? ये लाइन क्लियर हुआ? कह रहा है कि द सिचुएशन डिमांड हम लोगों से काम और खूब काम, मौन काम, जिम्मेवारी से काम, और हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की मांग करती है। पुनर्निर्माण की मांग करती है। कौन कर रही है? तो हमारा काम, जो हमारे सामने जो विशाल आकार का जो काम आया है, वही काम हम लोगों से ये सब चीज़ का डिमांड कर रहा है। हमारे काम से ये चीज़ का डिमांड कर रहा है कि अब हम लोग को चैन से नहीं बैठना है, लगातार बढ़ते रहना है। क्लियर हुआ ये लाइन? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप पैराग्राफ 7 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट करके बताते रहेंगे हिंदी एक्सप्लेन कैसा जा रहा है। और जिस भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, हिंदी एक्सप्लेन चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएंगे। मैं उसका बहुत बेहतर एक्सप्लेन करूँगा उस चैप्टर का। ठीक है, ध्यान दीजिए पैराग्राफ 7 पर। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। मेरी दृष्टि में, जैसा कि मैं देखता हूँ, इस काम के 2 पहलू हैं। किस काम की बात हो रही है? तो वही टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को बनाए रखना, मूल्य को बनाए रखना, लोगों के लिए मनपसंद कार्य देना, लोगों के लिए अच्छे घर बनाना, देश का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना। जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं सारी बात। और हमारे सामने जो सीर साइज का टास्क आया, जो पैराग्राफ 6 में मैंने बताया, जो विशाल काम आ रहा है मेरे सामने, उसी काम के 2 पहलू हैं, खुद पर कार्य और समाज के लिए कार्य। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू होता है, ये क्लियर है? अब आगे देखिए। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। इन काम के परस्पर फलदायी पहलू हैं। यानी इन दोनों काम के, चाहे आप खुद के लिए काम कीजिए या समाज के लिए, दोनों में रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चाहे आप खुद के लिए काम कीजिए फिर भी, और समाज के लिए काम कीजिए फिर भी, दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। फ्रूटफुल मतलब होता है फलदायी, एस्पेक्ट्स पहलू, म्यूचुअल मतलब होता है परस्पर। अब आगे देखते हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. खुद पर कार्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और आत्म अनुशासन के अधीन नैतिक विकास की आकांक्षा का अनुसरण करना है। यानी जो खुद पर आप कार्य करते हैं, वो आप आत्म अनुशासन को और मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास को बढ़ाते हैं जब आप खुद पे काम करते हैं। विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेला उस विकास को संभव बना सकता है। कोई व्यक्ति अकेला उस विकास को संभव बना सकता है जब व्यक्ति खुद पर कार्य करता है। इतना क्लियर है? अब आप ये लाइन जान लीजिए। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, अर्ज मतलब होता है आकांक्षा, अनुरोध या संकेत करना, बताना, टुवर्ड्स की ओर, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, और अंडर सेल्फ इम्पोज्ड, अंडर मतलब होता है के अधीन या के अंदर, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन का मतलब होता है आत्म अनुशासन या खुद पर लगाया गया अनुशासन। क्लियर है? रेंडर मतलब होता है बनाना,
डेवलपमेंट पॉसिबल तो समझते हैं आप। अब आगे देखते हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका अंतिम परिणाम, इज अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी। अब कह रहा है जो काम आप खुद के लिए जब आप काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आप आत्म अनुशासन सीखते हैं, यानी आप डिसिप्लिन सीखते हैं, उसमें नैतिक विकास सीखते हैं आप उसमें। और इसका अंतिम परिणाम एक फ्री नैतिक व्यक्तित्व है। जब आप खुद पर कार्य करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो होता है एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होता है। उसमें व्यक्ति एकदम पर्सनालिटी आती है व्यक्ति में, ऐसा समझ लीजिए। आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, मॉरल एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है अंतिम परिणाम, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, व्यक्ति के गुण। अब आगे देखिए। वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम केवल अपने जोखिम पर अंतिम परिणाम को निगलेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। कब? जब हम जोखिम में हो, जब हम खतरे में हो, तभी हम उस अंतिम परिणाम को निगलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम उस अंतिम परिणाम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस परिणाम को लेकर व्यक्ति या तो खुद के लिए काम करता है या समाज के लिए काम करता है। पेरिल का मतलब होता है जोखिम। अब आगे देखते हैं, जोखिम या खतरा होता है। अब आगे देखते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। यह अंतिम परिणाम स्वयं की तराश और अभ्यास के बिना, स्वयं को उस समाज के नज़दीक लाए बिना खुद को बचा नहीं सकता, जिसको एक बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर जीवन शैली के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है, अवसर प्राप्त है। अब आप ये देखेंगे, इसमें कह रहा है कि वो जो अंतिम परिणाम होता है वो खुद को बचा नहीं सकता है। कब तक नहीं बचा सकता है? वो अंतिम परिणाम खुद को तब तक नहीं बचा सकता है जब तक कि वह उस समाज की, जिस समाज की सेवा करने का उसे हक मिला है, न्याय मिला है, अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, और खुद को जब तक वो खोजेगा नहीं, अभ्यास नहीं करेगा खुद पर, खुद को तराशेगा नहीं, तब तक वो खुद को नहीं बचा सकता है। ये लाइन क्लियर हो गया? अब ये देख लीजिए, इसमें सस्टेन मतलब होता है बचाना, सीकिंग मतलब होता है खोजना, तराशना, और एक्सरसाइजिंग मतलब होता है अभ्यास करना, ब्रिंग लाना, खुद के समाज के नज़दीक लाना, अबाउट लगभग नज़दीक लाना, अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है नज़दीक, सन्निकट, और प्रिविलेज्ड मतलब होता है अवसर प्राप्त होना या सौभाग्य प्राप्त होना, और विशेषाधिकार प्राप्त होना भी इसका मतलब होता है। उसके बाद वर्ड है इसमें सर्व मतलब सेवा करना, बेटर मतलब होता है एक बेहतर, जस्टर न्यायपूर्ण, मोर ग्रेसफुल मतलब होता है अधिक सुंदर, वे ऑफ लाइफ जीवन की शैली या जीवन शैली। क्लियर हो गया ये लाइन? अब हम आगे देखते हैं। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ corresponding advance of the collective social existence। अब इस लाइन में देखते हैं, कोई व्यक्ति या अकेला, इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला व्यक्ति सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के समतुल्य प्रगति के बिना पूर्णता में ग्रो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात कोई अकेला व्यक्ति
बिना समाज के विकास को लेकर खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है तो वो समाज में रहकर ही विकास करेगा, ना कि जानवरों के बीच में जाकर विकास करेगा। वो जो भी सीखेगा समाज से सीखेगा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो समाज से ही सीखता है, समाज में पलता बढ़ता है और समाज से ही आगे बढ़ता है। तो समाज जब तक विकास नहीं करेगा, समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक वो विकास अकेला, चाहे उसके पास पूर्ण ज्ञान क्यों ना हो, पूर्णता में भी विकास नहीं कर सकता है। वर्ड देख लीजिए, इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला या व्यक्ति, ग्रो मतलब होता है विकास करना, वृद्धि करना, फुल पूरा, परफेक्शन पूर्णता, और कोरेस्पॉन्डिंग एडवांस का मतलब होता है समतुल्य प्रगति। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अनुरूप या समतुल्य, और एडवांस मतलब यहाँ पे प्रगति का सेंस है। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, सोशल समाज, एक्सिस्टेंस अस्तित्व होता है। क्लियर हो गया लाइन। अब आगे देखते हैं। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। आइए हम काम के इन दो पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक में तहे दिल से, पूरे दिल से जुड़कर संलग्न होने का कसम खाएं, संकल्प ले, वादा करें। अर्थात ये जो इंडिविजुअल और सोशल, ये जो दोनों काम है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग को एक साथ मिलकर चलना होगा, जाकिर हुसैन जी कहते हैं। रिसॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना, वादा करना, कसम खाना। गेट होना, लेना, होल संपूर्ण या पूरा। हार्टेडली तन मन से, दिल से, तहे दिल से। इंगेज्ड जुड़ना, लगना, मिल जाना। और इंडिविजुअल सोशल आप समझते हैं। पैराग्राफ 8 पर ध्यान देंगे। दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। यह दोहरा कार्य हमारे राज्य के जीवन में या हमारे देश के जीवन में एक खास फ्लेवर, एक विशेष रंग प्रदान करेगा, विशेष स्वाद प्रदान करेगा। ये जो दोहरा काम है, कौन सा काम? इंडिविजुअल और सोशल, ये दोनों काम हमारे राज्य के, हमारे देश के जीवन में खास रंग प्रदान करेगा, एक खास स्वाद देगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमारे लिए राज्य केवल शक्ति का संगठन नहीं बल्कि नैतिक संगठन होगा। अर्थात ये जो हमारा देश है, ये जो राज्य है, सिर्फ शक्ति का संगठन नहीं होगा बल्कि एक नैतिक संगठन होगा, जहाँ पे लोग नैतिक कर्तव्य करेंगे, सही कर्तव्य करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, सच बोलेंगे और हमेशा लोगों की मदद करेंगे। एक ऐसा देश होगा हमारा। यहाँ पे ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा, एफर्ट मतलब कार्य हो गया, और स्पेशल फ्लेवर का मतलब खास रंग, विशेष रंग या स्वाद कह सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है, मॉरल ऑर्गेनाइज नैतिक संगठन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस। यह राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है, यह राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है और हमारे मुक्ति आंदोलन, आज़ादी आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से विरासत में मिला है। जिस शक्ति का इस्तेमाल, प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात महात्मा गांधी ये बात कह रहे हैं कि ये जो अपने लोगों को जो ये जो मैं देश दे रहा हूँ, ये जो राज्य दे रहा हूँ, एक नैतिक राज्य, नैतिक संगठन वाला राज्य दे रहा हूँ, और इस पर्पस से दे रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ नैतिक कर्तव्य के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे टेम्परामेंट मतलब होता है स्वभाव, इनहेरिटेंस विरासत, और लिबरेशन मतलब होता है आज़ादी, मुक्ति, मूवमेंट आंदोलन, क्रांति,
और पावर शुड ओनली मोरल पर्पस सब आप समझते हैं। अब हम आगे देखते हैं। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व टू वर्क फॉर। हम ताकत की शांति, बलवानों की शांति या शक्तिशाली लोगों की शांति के लिए खुद को काम करने हेतु समर्पित करेंगे। अर्थात हम लोग उन लोगों के लिए जो लोग हम लोगों को आज़ादी देकर गए हैं, हमारे लिए मर मिट गए हैं, उनकी शांति के लिए हम लोग जितना हो सके उन इंडिविजुअल और सोशल काम को लगातार करेंगे। ये लाइन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, बलवान, ताकत या फिर शक्तिशाली लोग भी कह सकते हैं यहाँ पर, बलवान या शक्तिशाली लोग। और डेडिकेट मतलब समर्पित करना होता है, और आवर सेल्व्स मतलब खुद को और समर्पित करना। व्हाट का मतलब जितना होता है यहाँ पे सेंस। अब पैराग्राफ 9 देखेंगे। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वे लोग इस दोहरे कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक एनर्जी उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, जुटाएंगे। अर्थात मुझे अपने लोगों पर, जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि वे लोग इतनी शक्ति जरूर उत्पन्न कर लेंगे, इतनी ताकत जरूर जुटा लेंगे कि वे जो दोहरा काम है, जो इंडिविजुअल और सोशल जो काम है, उनको अंजाम देने में, उनको अच्छे से प्रस्तुतिकरण में, संतोषजनक ढंग से निभाने में वे लोग इतनी ताकत जरूर उत्पन्न अपने अंदर कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना या फिर लाना, और एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, रिक्विसाइट मतलब होता है आवश्यक, और सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक ढंग से या संतोषजनक, परफॉर्मेंस मतलब होता है निष्पादन या प्रस्तुतिकरण, ड्यूअल टास्क का मतलब होता है दोहरा कार्य। अब आगे देखते हैं। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैटिंग इंटरप्राइज। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैटिंग इंटरप्राइज। इस मनमोहक उद्यम या फिर कार्य में, इस अद्भुत कार्य में, मनमोहक कार्य में अपना योगदान देना, अपना भागीदारी देना, अपना सहयोग देना मेरा सौभाग्य होगा। अर्थात ये जो इंचैटिंग इंटरप्राइज है, यानी कि मनमोहक कार्य है या फिर मनमोहक उद्यम है या मनमोहन उपक्रम है, मनमोहक या अद्भुत कार्य में हम जो योगदान करेंगे, जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मैं जो योगदान करूंगा तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। अब यहाँ पे देख ले, प्रिविलेज मतलब होता है सौभाग्य, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, शेयर मतलब भागीदारी करना, साझा करना या योगदान देना, इंचैटिंग का मतलब होता है मनमोहक या अद्भुत, और इंटरप्राइज का मतलब होता है कार्य या उद्यम या उपक्रम या जोखिम भरा कार्य भी कह सकते हैं। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके और बताते रहेंगे, और साथ साथ लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमने इसका एक्सप्लेन कैसा किया और मीनिंग का वर्ड मैंने कैसा क्लियर किया हूँ, ये आप हमें बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।